अखिल भूमंडले सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, अध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। अध्यात्म ज्ञान के अंतर्गत यम की चर्चा चल रही है और यम के अंतर्गत में सत्य की चर्चा चल रही है ना। सत्य की चर्चा तो पूरी तरह से चल ही रही है। तो हम लोग की चर्चा चल रही थी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। खूब चर्चा हो गई। इसका मतलब यह है कि शरीर या मन यानी 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं योग कर लेने पर। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा। इस शरीर को रचना करने वाले इस आत्मदेव को है ना भगवान राम कहा गया है ना। इस शरीर को चलाने वाले, रमन कराने वाले, रमन मन चलना फिरना दौड़ना, ये जो भगवान बैठे हुए हैं आपके अंदर, आप स्वयं है ना, इसी को भगवान राम कहते हैं। और इसकी आराधना और इसकी पूजा कर लेने पर यानी इसकी पवित्रता, पूजा का मतलब होता है पवित्रता, इसको मन वचन और कर्म से शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना है ना, यही पूजा है वास्तव में, अपने आप की पूजा। मन वचन और कर्म से शुद्ध होने के लिए यम नियम है ना। और संपूर्ण अगर अष्टांग योग अगर हम पालन करते हैं तो फिर क्या कहना है ना। तो रोग व्याधि दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे, देह के सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात ओम के जाप से, प्रणव के मंत्र से, महामंत्र से, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की विधि के अनुसार अगर हम लोग ओम जाप करेंगे, जो मुनि समाज में भी बतलाया जा रहा है ना, तो आप देखेंगे आपके शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय हो जाएगा। और शुभ भावना मंत्र, शुभ भावना के साथ, तो ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। इस शरीर को ना तस्य यानी उस शरीर को ना तस्य रोगो न जरा, न रोग हो सकता है, न जरा यानी बुढ़ापा, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, न मृत्यु हो सकती है ना। जो योग करते हैं योग अग्नि से दीप्त है। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। उस शरीर में जब योग अग्नि प्रवेश कर जाता है, योग क्या है? ध्यान और तपस्या। और वो कौन सा ध्यान? ततः द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा योगी साधक अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसको योगाग्नि बोलते हैं। जब आपका रोम रोम, आपका नख से लेकर शिखा तक अपना शरीर का रोम रोम जो आकाश अग्नि जलवायु और मिट्टी से निर्मित हुआ है, आप स्वयं इस शरीर में विराजमान है। और आपके शरीर के रोम रोम में आप जब एक ही तत्व विराजमान है और विचारों को आप यदि प्रवाह रूप से दौड़ा रहे हैं, तो और उसमें अगर रोम रोम में आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी के अंदर में अगर तरंगित हो, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान है, भगवान है। बहुत बड़ी बात है। जब आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा साधन करते करते कि आप कौन हैं, अमर हैं, आप निरोग हैं ना, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, तब आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि आप सचमुच में सर्वशक्तिमान हैं। जो कैंसर से पीड़ित हैं और जो मर जाएंगे ऐसी बात हो रही है, लेकिन आप अगर योग के द्वारा
और सारे शरीर में निर्माण करते हैं प्रणव के द्वारा, तो नए सेल्स कोष तैयार होने लग जाएंगे और खराब सेल्स कोष चले जाएंगे। स्वतः ही शरीर निर्मित हो जाएगा, निरामय हो जाएगा, बिल्कुल निर्मल और निरामय हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की कृपा से आपका शरीर निर्मल और निरामय हो जाएगा। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल प्रणव उसी विधि से करना है जैसा बताया जाता है, उसको ठीक से गुरु के पास जाकर सीख लेना चाहिए। अपने योगी जो मुनि समाज के हैं, योग शिक्षक हैं, उनसे अच्छी तरह से सीख लीजिए प्रणव। और शुभ भावना हृदय में यह विचार अच्छी तरह हो जाना चाहिए कि विश्व में, इस सकल सृष्टि में यदि कोई है तो आप हैं, है ना। इस सारी सृष्टि के रचना करने वाले आप हैं, है ना। आप अकेले भी हैं और आप समष्टि में भी हैं। सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ रचा हुआ है सब आपकी कृपा से है। आप अपनी इच्छा से स्थूल शरीर धारण किए हैं और अपनी इच्छा से ही चले जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है वह अज्ञात शक्ति से कार्य होता है। वह अज्ञात शक्ति भी आपकी आत्मा की शक्ति है। तो अपने अज्ञात शक्ति को किस तरह पकड़ें, उसे अज्ञात शक्ति को पकड़ने का विधान है प्रणव। उसे अज्ञात शक्ति को पकड़ने का विधान है प्राणायाम, और उसी अज्ञात शक्ति को पकड़ने का विधान है चक्रभेदन, है ना। बहुत बड़े रहस्य है इसके अंदर में। और जो मुनि समाज की विधि से चक्रभेदन करते हैं और मुनि समाज की विधि से ओम प्रणव और शुभभावना मंत्र जपते हैं, और उसमें एक जरा भी संदेह ना हो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यह जान लेना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तब फिर क्या है, ऐसी योगाग्नि जिसको स्वरूपस्थ बोला जाता है, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। तो आपका रोम रोम गाने लगेगा, है ना। हम है अमर निरोग है, हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे क्या बता रही हूँ मैं, है ना। यदि मान लीजिए हम लोग चल रहे हैं, चलते समय बेध्यान हो गए, ध्यान हट गया, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोल रहे होंगे, लेकिन ध्यान तो हट भी जाता है ना कभी कभी, योगी के भी, है ना। ध्यान हटा और पाँव में चोट लग गई मान लीजिए, ओ होने लगेगा, ऐसा दर्द, ऐसा एहसास होगा आपको, पैर की चोटी में लगा है चोट, आपको कष्ट हो गया। ये सारा शरीर किससे बना है? आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना है। पाँव में चोट लग गई, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी वहाँ का बातचीत करना शुरू कर दिया। वहाँ से आपको महसूस होने लगा कि उफ, पीड़ा, दर्द, कष्ट। बताइए, बड़ी विचित्र बात है। तो सद्गुरुदेव इतनी महिमा की बात बताए हैं। आपके प्रणव करने से आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब के अंदर हलचल होने लगता है। अपने सूक्ष्म में भी और स्थूल जगत में भी सूक्ष्म रूप से हलचल मच जाता है। और आप जब कहते हैं कि हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। दंग होने जाके बात है। प्रैक्टिकल जीवन चल रहा है मनुष्य हमारा सभी का, है ना। तो यह जो शरीर है आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना हुआ है। आकाश में भी प्राण नहीं है, जल में भी प्राण नहीं है, वायु में भी प्राण नहीं है, है ना। आकाश में भी नहीं, वायु में भी नहीं, जल में भी नहीं, अग्नि में भी नहीं, मिट्टी में भी नहीं, किसी में भी प्राण नहीं है। आप बोलेंगे कैसे नहीं है? देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से अंतिम समय में
शरीर का प्राण छूटने का टाइम आता है तो नियम के हिसाब से जमीन में भी लिटा दिया जाता है। समझ लीजिए, पलंग से नीचे उतार के नीचे बिठा कर सुला दिया जाता है। अगर मिट्टी में प्राण हो तो फिर क्या कहना, प्राण संचरित हो जाएगा। आकाश तो ऐसे ही है, प्राण तो ऐसे संचरित हो जाएगा। वायु तो चल ही रहे हैं, ऐसे ही वायु प्राण तो संचरित हो जाएगा, है ना। और फिर अग्नि तो रो पानी और क्या तेल फिर लगा के मालिश पालिश चलते रहता है, क्या कुछ नहीं, है ना। तो जो इन आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी का मालिक है वो तो आप हैं। सबको निर्माण करने वाले तो आप हैं, और आपने इशारा किया और अब चले, है ना। कौन रोक सकता है भला आप, है ना। और आप जब चाहें आपकी मर्जी, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, सारा विश्व ब्रह्मांड हिलोने मार रहा है ना। पंखा पवन है कर रही, जल अग्नि आज्ञा पे खड़ी। ये भी हो गया कंप्लीट। अगला आपका बोल रहे हैं आगे, है ना। सब प्रेम, जय जीव, अशेष धन्यवाद।